भगवान की भक्ति करके परम गति को प्राप्त करें। ये है चतुर्थ स्कंद, जहाँ पे ध्रुव महाराज और उनकी वंशावली का पूरा वर्णन वहाँ पे सुखदेव जी ने वर्णन किया। और आगे चल के फिर पंचम स्कंद में वर्णन करते हैं मनु महाराज के बड़े पुत्र प्रियव्रत राजा, उन्होंने सोचा कि पृथ्वी पर लोग अंधेरे में सोते रहते हैं, कभी अंधेरा होने नहीं दूंगा। ज्योतिर्मय रथ बनाया, बड़ा सा रथ, और उससे क्या की यात्रा भ्रमण करने लगा, चक्कर लगाने लगा। उससे 7 द्वीप बन गए, 7 समुद्र बन गए। ऐसे 7 द्वीप उसके पुत्र थे। 7 द्वीपों में से एक द्वीप अपने पुत्र को दिया। अग्निर्द नाम का पुत्र था प्रियव्रत महाराज का, उसको जम्बू द्वीप दिया गया। हम जिस द्वीप में रहते हैं वो क्या है, आपने देखा ना सत्यनारायण की पूजा बोलते हैं जम्बू द्वीप पे, बोलता कि नहीं ब्राह्मण, जम्बू द्वीप पे, और एक खंड का नाम लेता है, जगह का नाम लेता है, नगर का नाम लेता है, व्यक्ति का नाम लेता है। तो जम्बू द्वीप पे रहते हैं हम लोग, भारतवर्ष। तो अग्निर्द नाम के पुत्र को ये जम्बू द्वीप दिया। उस अग्निर्द को 9 पुत्र हुए। अभी बाप का जो प्रॉपर्टी तो बटेगा कि नहीं बेटों में, तो जम्बू द्वीप में 9 खंड में उसको विभाजित किया। पहला खंड जो अजनाब खंड है उसको दिया गया उसके पुत्र नाभि को। नाभि की पत्नी थी मेरु देवी, और उन्हीं के गर्भ से प्रकट हुए वो ऋषभदेव भगवान की। भगवान ऋषभ का अवतार हुआ, और ऋषभदेव भगवान जी से अवतरित हुए। इंद्र को उनसे थोड़ी स्प्रिया हुई, जलन हुई। इंद्र ने उनके राज्य में बारिश नहीं की उस साल। तो ऋषभदेव भगवान है, उन्होंने अपने आप अपनी इच्छा से, अपनी सिद्धि से क्या किया, वर्षा वहां पर प्रकट कर दी। तो इंद्र लज्जित हुआ, और इंद्र की लड़की का नाम है जयंती। क्या नाम है? जयंती। और जयंती का विवाह इंद्र ने भगवान ऋषभदेव के साथ कराया, और जयंती के द्वारा भगवान ऋषभदेव को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और उसी 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे भरत महाराज, जिनके कारण अजनाब खंड का नाम हुआ भारतवर्ष। बोलो भारत माता की। उस भारतवर्ष नाम पड़ा। 3 भारत हुए हमारे संस्कृति में, भारत में। एक है ऋषभदेव नंदन भरत, दूसरे है कैकेयी नंदन भरत, और दूसरे है शकुंतला और दुष्यंत नंदन भरत। इन तीनों भरतों ने ऐसा राज्य किया जिनके राज्य के कारण उनकी ख्याति इतनी फैल गई, उसी के कारण इस अजनाब वर्ष को नाम पड़ा भारतवर्ष। अब देखो, पिता मैंने अभी बताया, पिता उसी कहते जो अपने पुत्र को भक्ति का उपदेश दे। भगवान स्वयं ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को ब्रह्मावर्त नाम की राजधानी में इकट्ठा करके कहते हैं कि नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजांगे के तपो दिव्यम पुत्रतागे न सतवम शुद्धैन दस्मात् ब्रह्म सौख्यम वनंतम। बैठिए बैठिए, अभी भागवत के कभी विक्षेप नहीं करना चाहिए मैया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषभदेव भगवान कहते हैं नायम देहो देह भाजामि लोक। अरे ये मनुष्य जीवन मृत्यु लोक में आपको नरदेह प्राप्त हुआ है, तो क्या करो, अपने जीवन को व्यर्थ मत गलाओ। क्या करो, भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। अब जो भगवान की भक्ति नहीं करता, कष्टान कामान अर्हते में भोजाओगे। ये दुखमय संसार है, इसमें आपको दुख ही भोगना पड़ेगा अगर भगवान के भजन नहीं करोगे। फिर क्या करे, बोले तपो दिव्य पुत्र का भगवान की भक्ति करो। दिव्य तप यानी भगवान की भक्ति, नाम चिंतन, कृष्ण कथा श्रवण, स्मरण, चरण सेवा, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति करो। यही दिव्य तप है। ये करने से क्या होगा, बोले हृदय शुद्ध होगा, अंतकरण शुद्ध होगा। अंतकरण शुद्ध होने से क्या लाभ मिलेगा, सब बच्चे पूछ रहे हैं भगवान ऋषभदेव से। अंतकरण जिसका शुद्ध हो जाएगा, ब्रह्म सुख प्राप्त होगा, भगवान का साहचर्य का सुख प्राप्त होगा। बोले कितनी मात्रा में होगा, 1 महीने के लिए प्राप्त होगा, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए,
10 साल के लिए, बोले ब्रह्म सुख अनंत मात्रा में प्राप्त होगा, हमेशा हमेशा के लिए। केवल क्या? ब्रह्म सुख अनंत मात्रा में तब प्राप्त होगा जब अंतकर्म शुद्ध होगा। अंतकर्म शुद्ध कब होगा? जब भगवान की भक्ति करोगे तब। अगर नहीं करोगे तो कष्टान कामान, जैसे कुकर सुकर भोगते ना, हाँ, वैसे भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते तुकाराम, तरी से जन्माए आवे दास विभो बाचे भाव, नाही तरी थोड़ी का श्वान शुक्रे बाबू, है कि नहीं? इस संसार में सुकर कुकर इनकी कोई कमी है क्या? बहुत है। लेकिन जन्म लिया है मनुष्य जीवन, तो क्या करो? तरी से जन्माए आवे दास विठोबा चेवावे, वो विठोबा का, कृष्ण का दास बन जाओ, राम का दास बन जाओ, उसी में हमारे जीवन की सार्थकता। बोले क्या करे, किसका संग करे? बोले कि महत सेवा द्वार मुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, जो महात्मा है उसका संग करो, और जो लंपट पुरुष है, देखो स्त्री संगी का नहीं, हाँ, स्त्री का संग करो ऐसा नहीं बोला, जो स्त्री संग, स्त्री को बुरी दृष्टि से देखते हैं, ऐसे लंपट पुरुषों की संगत से दूर रहो, क्योंकि उनका संग करोगे क्या करो? स्तमो द्वारम, स्तमो द्वारम का मतलब होता है नरक की प्राप्ति हो गया अगर लंपट पुरुष की संगति करोगे तो संगति किसी करना है? महत सेवा द्वार माहुर में उगते। ऋषभ देव भगवान के अपने पुत्रों को, अरे संतों का संग करो, महात्माओं का संग करो, वैरागियों का, वैष्णव का संग करो, क्योंकि उनके वैष्णव से संग से महत सेवा, आपके वैकुंठ का द्वार, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। इतनी महानता, इतना संग का प्रभाव। इससे मनुष्य जीवन में क्या करना है वो मार्ग बताया। मार्ग बता के राजपाट जाकर ऋषभ देव भगवान परम गति को प्राप्त हुए। जैसी अवस्था पिता को प्राप्त हुई, पुत्र ने भी सोचा भरत महाराज क्या राजपाट में करना है, वो भी छोड़ छाड़ कर कहाँ गए? नेपाल में गंडकी क्षेत्र में गए, साधना करने लगे। एक बार तर्पण कर रहे थे, एक गर्भवती हिरनी आई, शेर की दहाड़ सुनते ही नदी को पार कर रही थी, उसी समय उसका गर्भ प्रसूत होगा जल में, और दूसरे किनारे जाके वो भी मर गई। छोटा सा हिरनी का जो बच्चा है वो बहते बहते आ रहा है, संत का हृदय द्रवित हो गया भरत महाराज का, उसको जल से बाहर निकाला, पालन पोषण किया, और उसमें आसक्त होने लगे। धीरे धीरे उनका मन जो है तो भगवान में लग रहा था, अभी कहाँ का लगने लगा? हिरनी के बच्चे में। और इस समय हिरण तो चंचल होती है, वो भाग गई दूसरी जगह पे, और इसको ढूंढते ढूंढते विकल हो गए, और उसी के विरह में प्राणांत हो गया। जैसे मैंने कहा था, अंत समय में जिसका अंत गति अंतमति सा, अंत में जिसमें मति होगी वैसी गति होगी। मरते हुए हिरण के बच्चे का स्मरण किया, अगला जन्म हिरण का हुआ, पश्चाताप हुआ उनको, और उस जन्म में अलग रहने लगे, एकांत में। हाँ, झुंड में नहीं रहते थे हिरनियों के, अलग रहते थे। और आखिर में गंडकी क्षेत्र में उसी जल में अर्ध शरीर नदी में, आधा शरीर बाहर, ऐसी अवस्था में भगवान का स्मरण करते करते देह को छाड़ दिया। और अगला जीवन जो है, तीसरा बर्थ मिला अंगिरस ब्राह्मण के कुल में। हाँ, पिताश्री उनको वेद मंत्र पढ़ाने लगे, लेकिन पढ़ नहीं पाए। उन्होंने तय किया था इस बार बोलूंगा ही नहीं, कुछ नहीं करूंगा, कहीं आसक्ति नहीं होगी, किसी से बातचीत ही नहीं करूंगा, चुप रहेगा। जड़वत व्यवहार करने लगे, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। वो जड़ भरत महाराज की भाई लोग उनको कैसा झूठा उच्चिष्ट भोजन खिलाते थे, लेकिन वो भी प्रेम से खाते थे। क्यों? संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट है। हाँ, भगवान ने मन बुद्धि अर्पण की, इसलिए जो मिल जाए उसी में खुशी। आज चना मिल गया तो चने खा के खुशी, कल रबड़ी मिल गई, मालपुआ मिल गया उसको खा के खुशी, कोई चिंता नहीं। हाँ, काहे की चिंता, काहे का गम, कमाएगी दुनिया और खाएंगे हम। क्यों चिंता करना है? क्या चिंता? चिंतन में लगे रहते हैं। चिंतन में अगर भ्रमण करते थे, एक बार ककेत लोग है ना, सरदार लोग, हाँ, वो काली माता के कुछ ऐसे भक्त थे और नर बलि देने के लिए ढूंढ रहे थे, ये हट्टा कट्टा मिल गए, इनको पकड़ के लेके चल दिए।
और अच्छा खासा नहला के धुला के अच्छा वस्त्र पहना के खिला पिला के उनको हार पहना के माता काली के सामने प्रस्तुत किया गया। अब अभी वो हथियार चलाने और तलवार चला के गर्दन धड़ से अलग होने वाली है ना। होता है ना, बलि जहां देते हैं, हाँ, वहां पे गर्दन रख दिया और अभी मारने वाले हैं। उसी क्षण क्या हुआ, माता काली नहीं देख पाई। थोड़ी तो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, एक वैष्णव की हत्या कैसे देख सकती है। और भगवान तो खुद कह रहे नमे भक्ता रक्षति, हे भक्त का विनाश नहीं होता। काली माता का जो विग्रह है वो दुभंग गया। हाँ, भंग पाके माता काली साक्षात अपनी गणिकाओं के साथ प्रकट हो गई, समझिए। और उनके हाथ में कुठार था, उसी से उस सरदार के और उसके जो सहकारी थे सारों की गर्दन निकाल धड़ से अलग करके उनका रक्त प्राशन करने लगे। देखो, बलि के लिए प्रस्तुत किया, फिर भी कोई शोक नहीं, कोई डर नहीं। और माता काली ने बचाया, फिर भी कोई आनंद नहीं।